भगवान भरत जी के पास गए, बोला नहीं जा रहा है, नयन ने जल से भरे हैं, कंठ अवरुद्ध है। इतना ही कहा कि भरत तुम उठो, मैं भी व्याकुल हूं तुम्हें हृदय से लगाने के लिए। पर श्री भरत तो और भूमि में गड़े जा रहे हैं, प्रभु मैं मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूं, मैं गिर गया हूं। अरे तो उठो ना। भरत जी ने कहा मैं गिर सकता हूं, उठ नहीं सकता। तो कैसे गिरे हो जो उठ नहीं सकते? कहा कि प्रभु मैं लकड़ी की तरह गिरा हूं, और लकड़ी अपने आप गिर तो सकती है पर अपने आप उठ नहीं सकती। कि गिरना मेरा स्वभाव है, जीव का स्वभाव है गिरना, और भगवान का स्वभाव है गिरे हुए को उठाकर हृदय से लगा लेना। भगवान ने कहा गिरना ही था तो इतनी दूर से यात्रा करके आए, रास्ते में नहीं गिरे, यहीं क्यों गिरे? श्री भरत जी ने कहा कि मैंने सोचा उस भूमि पर गिरूं जहां गिरे हुओं को भी भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया। तो चित्रकूट की धरित्री की धूल पर गिरा हूं, यहां गिरे हुओं को भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया, इसलिए गिरा हूं। भगवान ने कहा कि जो गिर सकता है उठ भी सकता है, कि लकड़ी की तरह गिरा हूं, लकड़ी उठ नहीं सकती। भगवान बोले लोग तो लकड़ी का बल बताते हैं। भरत जी ने कहा बल लकड़ी का नहीं, बल उन हाथों का होता है जिन हाथों में लकड़ी होती है। तो मैं तो लकड़ी की तरह गिर गया हूं, अब आपके कर कमलों का बल देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा तो ठीक है, और इसीलिए शब्द क्या लिखा, और जब श्री राम जी और भरत जी मिले, बिसरा सबई अपान, सब अपनी अपनी स्तुति भूल गए। लेकिन यहां श्री भरत ऐसे राम जी से मिले कि न भरत जी का अहम शेष है न राम जी का। फिर बचा क्या का परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति विसराई। अहम इति इसका भी विस्मरण, यह परम प्रेम की दशा। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहाँ न जाए मन विधि हरिहर को। प्रेम उधर से चला इधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया। और प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। मिलन प्रीति किम जाए बखानी, ऐसा मिलन जिसमें कोई कुछ कह नहीं पा रहा। मिलन के बाद जब अलग हुए, अब राम जी मिल गए, अब और क्या चाहिए? लेकिन नहीं, श्री भरत जी निश्चिंत नहीं है, राम जी को पाकर भी निश्चिंत नहीं। जब श्री भरत जी ने जानकी माता के चरणों में प्रणाम किया, धन्य है भरत जी का भव्य भाल, और धन्य है श्री जानकी माता के चरणार बिंद। न तो ऐसा भाल कहीं मिलेगा, न ऐसे चरण कमल कहीं मिलेंगे। श्री भरत जी का भाल वह है जिसने अयोध्या के राज्य पद को स्वीकार नहीं किया, राज्य मुकुट को स्वीकार नहीं किया। और श्री जानकी माता के चरण कमल वे चरण कमल हैं जिन्होंने लंकाधिपति रावण के वैभव को उन चरणों से ठुकरा दिया। ऐसे चरण और ऐसा भव्य भाल जानकी माता के चरणों में भरत जी ने प्रणाम किया। आहा, श्री जानकी पद कंज भज मन, हरण शरणागत भयम। जन दीन मानस मधुप हित मकरंद युत जलजद्वयम। हनुमंत सेवित लखन लालित भरत अपभय मोचनम। मिथिला मही पावन करण संताप सोच विमोचनम। भगवंत रति रसबारी घन त्रैताप तापित तारकम। और रघुनंद उर आनंद वरधन प्रणत जन उद्धारकम। और इतने ही नहीं, भव सिंधु बोहित पतित पावन प्रगट करुणा विग्रहम। आश्रित मनोरथ कल्प तरु राजेश जीवन जीवनम। श्री जानकी माता के चरणारविंद, उन चरण कमलों में श्री भरत जी ने प्रणाम किया। जानकी माता
भाव विह्वल हैं, बोलकर आशीर्वाद नहीं दे सके। जनक नरेंद्र नंदनी माता मैथिली के नयन कमल सजल हो गए और उन कमल नयन कमलों से अश्रु बिंदु गिरे। श्री भरत प्रणाम कर रहे, भरत जी के पीठ पर जानकी माता के आंसुओं की बूंदें गिरी। श्री भरत जी ने सिर उठाकर जानकी माता की ओर देखा, जिनका कर कमल अभय प्रदान कर रहा था, नेत्र प्रेम जल से भरे थे। श्री भरत निश्चित हो गए, सब विधि सानुकूल लखी सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। श्री जानकी जी की कृपा से निश्चित हो गए। हम लोग कहते हैं प्रीति करो रघुनायक सो, प्रीति करो रघुनायक सो, और राही बनो गुरु ज्ञान गली के, दीन दयालु को नाम रटो बस दास रहो बजरंग बली के। और रंक राजेश न को अपने सब मीत सदा तकदीर भली के, और रेमन छाड़ो नहीं कब हूँ पद पंकज श्री मिथिलेश लली। जी निश्चिंत हो गए, सब विधि सानुकूल लखी सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। श्री लक्ष्मण जी भरत जी के चरणों में गिर गए। श्री भरत लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लेते हैं। श्री शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया लक्ष्मण जी को, राम जी को, जानकी मैया को। सब लोग ऐसे भाव में डूब गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। उसी समय निखादराज बोले, और श्री निखादराज को श्री तुलसीदास जी ने एक विशेषण दिया, तेई अवसर केवट धीरज धर। केवट केवट ने कहा कि महाराज, राम जी बोले सब लोग डूब रहे हैं। भरत जी ने कहा सब प्रेम में डूब रहे हैं, तुम क्यों बोले? निखादराज तुम क्यों बोले? केवट बोला इसीलिए, निखादराज बोले इसीलिए तो बोला। अरे जब सब डूब ही रहे हो तब भी केवट नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा? और केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सब भाव में डूब रहे हैं, तो इस विद्या के द्वारा व्यवहारिक बात कहनी है क्या? नाथ साथ मुनिनाथ के गुरुदेव पधारे हैं, सारा समाज है। आहा, अब केवट ने कितनी बढ़िया बात कही कि इस पार आकर उस पार वालों को तो लोग भूल ही जाते हैं, एक केवट ही है जो इस पार आकर भी उस पार वालों की याद रखता है। राम जी ने सुना गुरुदेव पधारे हैं, शील सिंधु सुन गुरु आगमनो, सिय समीप राखे रिपुदमनो, और स्वागत करने गए। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, सारे समाज को लेकर आए, सारा समाज एकत्रित हुआ। उस समय के अनुसार गुरुदेव ने चर्चा की और व्यवहारिक समाधान हुआ। भगवान और अयोध्या का समाज सब चित्रकूट में आनंद से रहने लगा। करी मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनवई अंजुलि अंचल जोरी। पुरुष अंजुलि बांधकर प्रार्थना करते, माताएं अंचल फैलाकर, एक ही वरदान चाहिए, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी।